नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आप सभी का मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। हमारे साथ ताल नगर परिषद के प्रथम नागरिक श्री मुकेश जी परमार साहब है और आज है 31 दिसंबर। नए साल से सभी उम्मीदें करते हैं, तो हम चर्चा करेंगे श्री मुकेश जी परमार साहब से। सर, आने वाले वर्ष 1 जनवरी 2026 और उस पूरे वर्ष को लेकर आम जनता आपसे क्या उम्मीद करे और आप भी क्या उम्मीद करते हैं नए वर्ष के लिए? सर्वप्रथम तो वाहिद भाई, मैं आपके द्वारा ताल नगर के सभी नागरिक बंधुओं को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष सभी का मंगलमय हो, सभी का नव वर्ष आनंद के साथ बीते, मेरी ये शुभकामना है। नगर के नागरिक मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा तो रखना ही भी चाहिए। मैं उनकी अपेक्षा पे खरा उतरने का प्रयास भी कर रहा हूं। कुछ समय से बजट की कमी और अन्य कारणों की वजह से निर्माण कार्य रुके हुए थे। अभी हमने शासन से नगर परिषद के बाहर की जगह आवंटित की और भू-भाटक जमा कराया है। वहां पर हम दुकानों का निर्माण कर रहे हैं। करीब 22 से 23 दुकान बन रही है। यह नगर के विकास में मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रयास है। प्रयास है और अच्छा अनुभव भी है मेरा कि ये दुकानें व्यवस्थित रूप से जब लग जाएगी तो लोगों को आकर्षित करेगी, नगर अच्छा सुंदर रहे। जी जी। इसके साथ भी 2 जगह और हमने शासन से मांगी है, उनका भी हम भू-भाटक जमा करके वहां पर भी हम दुकान निकाल रहे हैं और इनसे जो होने वाली आय है उससे हम नगर में अन्य विकास कार्य करेंगे। जहां जहां पर आवश्यकता है उस पर भी हम काम करेंगे। जो कुछ जन समस्याएं हैं, क्या उम्मीद करें जनता के वो, जैसे कि प्रति मंगलवार के दिन हाट बाजार के दिन बहुत यातायात जाम रहता है। एक और चीज जो मवेशी हाट बाजार है, जगह कहीं ना कहीं कम पड़ने लग गई है और भी जो चीजें आपको ऐसा लगे जो उसमें आप क्या प्रयास रहेंगे? आपने सही कहा है। हाट बाजार के दिन या अन्य दिन भी अतिक्रमण की वजह से या अन्य गाड़ी घोड़े ज्यादा होने की वजह से आवागमन व्यथित होता है, जाम लग जाता है। इसके लिए हम टाइम टाइम पर नागरिक बंधुओं से अनुरोध करते हैं और इसमें हमारी मुहिम भी चल रही है। शासन स्तर से भी अभी आया है कि आप अतिक्रमण हटाइए। हमने उसमें भी लोगों से अनुरोध किया है कि वो अपनी सीमा में रहें ताकि ये अतिक्रमण नहीं हो और जाम जैसी स्थिति पैदा ना हो। हम ये प्रयास कर रहे हैं। और पशु हाट की आप बात बता रहे हो, तो वाहिद भाई, इसके लिए भी हमने शासन से जगह के लिए मांग की है। कॉलेज के पीछे जगह एक खेल ग्राउंड के लिए आवंटित जगह है। जी हम अधिकारी लोगों से चर्चा कर पर वहां पर हाट भी शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। जी। जो पूर्व में भी जैसे राजेश जी परमार साहब द्वारा भी मंच से भी चर्चा की गई थी और आम जनता डिवाइडर को लेके भी मांग की गई थी कि 4 लेन चंबल नदी से अपने आलोट रोड तक, तो इसमें कुछ है, कुछ रुझान के कुछ क्या प्रोसेस बढ़ी आगे सर? भाई भाई, अभी मुख्यमंत्री जी जावरा बता रहे थे, उनसे भी अनुरोध किया है। अगर शासन स्तर पे हो जाता तो ठीक है, अन्यथा की दशा में हम निकाय निधि से भी इस रोड को चौड़ा करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लोगों को काफी उम्मीद है हाँ, हम इसमें लगे हुए हैं, मेरी परिषद लगी हुई है और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि इस रोड को हम चौड़ा अवश्य करेंगे। सर, आखिरी क्वेश्चन है, जो गांधी सागर बांध से पानी आने की उम्मीद लंबे समय से जनता लगाए हुए, पाइपलाइन भी डल गई, तो कब तक ये ऐसा हो सकता है, क्या उम्मीद है? ये भारत सरकार का बड़ा उपक्रम है और ये कार्य आलोट विधानसभा, आलोट तहसील की 151 गांव और 2 नगर परिषद ताल और आलोट को ये गांधी सागर का पानी मिलेगा। इसकी शुरू में गाइडलाइन दिसंबर 2024 थी, लेकिन काम बड़ा होने की वजह से इसकी टाइम लिमिट बढ़ी है, अभी मार्च 2026 रखी है। तो अगर ये हमें गांधी सागर का जल मिल जाएगा तो हम पीने का जल नल से देंगे नागरिकों को। उन जो टैंकर से या अन्य व्यवस्थाओं से जल ले रहे हैं पीने का, वो लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये लोगों के नलों में जल आएगा। इसके लिए हमने एक पानी की टंकी विद्युत मंडल रोड पर, जहाँ पानी की बहुत समस्या थी, आपने भी कई बार अवगत कराया था। जी जी। एक पानी की टंकी
काजी कुआ क्षेत्र में, वहां पर पानी की समस्या थी, वो भी आपने हमें कई बार अवगत कराया। ऐसे क्षेत्र में ही हम पानी की टंकी बना रहे हैं, जहाँ से जिस जिस क्षेत्र में पानी की समस्या वो हल हो जाए। तो ये दोनों पानी की टंकियां बन जाएगी, तो उससे भी बहुत सारा मिलेगा। और मेरा ज्यादा ख्याल हम ताल को प्रतिदिन पीने योग्य पानी दे सकेंगे, ऐसा। जी, तो ये हमारे मुकेश जी परमार साहब, नगर परिषद अध्यक्ष महोदय, तो बहुत ही एकदम निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से आपने हंसमुख सुभाष के जो धनी है, उसी के अनुसार जो हमारे सवाल जवाब थे, आपने जनता के हित में, जनहित में जवाब दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट इसी प्रकार बनी रहे और हमारा ताल नगर विकास करता रहे। तो परमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते भैया। विकास कार्यों को लेकर भी आपने चर्चा करी थी, तो जो विकास कार्य कौन से अभी चल रहे हैं और कौन से रुके हुए हैं, थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अम्मा माता मंदिर के पीछे एक शेड बनाया हमने, 15 बाई 50 मीटर का शेड है जी। शानदार शेड बन गया है, लास्ट स्टेज पे उसका काम चल रहा है। जी। अम्मा माता की जो जगह है उसकी बाउंड्री वाल भी कर रहे हैं। जी। आने वाले समय में वो शेड धार्मिक कार्यक्रमों के लिए तो काम में आएगा आएगा। उधर गरीब वर्ग के जो लोग रहते हैं उनके छोटे मोटे कार्यक्रम, ब्याह शादी और अन्य छोटे मोटे कार्यक्रम भी उस शेड में हो जाएंगे। उसके लिए हम एक किचन के रूप में कमरा और लेटरिन बाथरूम भी वहां बनाएंगे, ताकि वहां के लोगों को किसी चीज की समस्या ना हो। एक तो ये काम चल रहा है। एक ऐसा ही सेट हमने गोपीनाथ मंदिर के जो सामुदायिक भवन है वहां बना रहे थे। फिर हमने निर्णय लिया कि वहां पर हम आरसीसी की छत बनाए। लागत बढ़ने की वजह से उसको वापिस टीएस के लिए भेजा है। टीएस मिलने के बाद टेंडर करते ही उसका भी हम काम चालू करेंगे। हमने शासन से बड़े मांगलिक भवन के लिए भी अनुरोध किया है। अगर वो भी मिल जाता है तो कहीं भी अच्छी जगह देखकर उसका निर्माण करेंगे। अब अति शीघ्र हम ताल में महिलाओं के लिए, माताओं के लिए 2 चीजें करने वाले हैं। एक तो किसी का निधन होने पर महिलाओं के स्नान करने के लिए जो पहले बाराम्बा पर बना हुआ था वो टूट गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, तो वहां के लिए हमने एक नया टेंडर कर दिया है। अति शीघ्र उसका काम प्रारंभ होने वाला है। और महिलाओं के लिए योग व्यायाम के लिए जिम की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए भी हम अति शीघ्र एक महिलाओं को जिम देने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।